हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नंबर्स का एलसीएम निकाल करके देखेंगे और वो भी बिना किसी कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिना कैलकुलेशन के। देखो कैसे निकलेगा। नंबर्स को आप लिख लीजिए। 8, 12 एंड 32 का हम एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एलसीएम क्या होता है, वो लार्जेस्ट नंबर जो इन गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। That smallest number which is exactly divisible by all these given numbers is called LCM। इसका अब कैसे निकलेगा भाई, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा। जब हम अगर हम विदाउट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फटाफट करना है हमें, जितने फास्ट आप कर सकें। 8 की टेबल सबसे लार्जेस्ट नंबर को किसी भी नंबर इस कंडीशन में जो एलसीएम हो सकता है वो लार्जेस्ट नंबर हो सकता है या उससे ग्रेटर आएगा। इससे हम लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 8 की टेबल में लार्जेस्ट नंबर आता है, इसका मतलब 8 से डिवाइड हो रहा है, हो सकता है। फिर उसके बाद अब जरा 12 का भी चेक कर लेते हैं। क्या 12 से 32 डिवाइड हो रहा है? 12 की टेबल में तो 32 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा फिर? इसका मतलब ये लार्जेस्ट नंबर तो इसका एलसीएम नहीं है, तो इसका मतलब इसकी टेबल मुझे पढ़नी पड़ेगी। 32 की टेबल पढ़ता हूं। 32, अगला नंबर उसके बाद 64, देन 96। इस तरह से 32 की टेबल मैंने कुछ नंबर तक लिख ली। अब मैं चेक करता हूं क्या 32 की टेबल में 32 तो डिवाइड नहीं हो रहा था। क्या 64 12 से डिवाइड होता है? 12 की अगर हम टेबल पढ़े, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। इसका मतलब ये भी आपके 12 की टेबल में नहीं आ रहा है। तो क्या अगला नंबर चेक करते हुए 96 12 की टेबल में आएगा? देखो 12 की टेबल अगर आप लगाएं, 12 की टेबल में 96 8 टाइम में आता है। 12 8 जा 96। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है, 96 वो नंबर है जो इन सारे नंबरों का एलसीएम होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों होना चाहिए भाई? बिकॉज 96 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 एंड ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32। इसीलिए इन सबका क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? थैंक यू बेटा।